हेलो वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एकेडमिक सेशन की शुरुआत 15 नवंबर 2022 से हो गई है। जिन लोगों का नाम कंफर्म लिस्ट में था, प्रोविजनली कंफर्म एडमिशन लिस्ट में, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर लिया है। ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज किया गया 15 नवंबर को और 16 नवंबर से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप में से वो लोग जो लोग वेटिंग लिस्ट में, जिनका नाम चाहे वो यूजी में हो या पीजी में हो, वेट लिस्ट में है, वो परेशान हैं कि उनका क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए। नोटिस मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो नोटिस जारी की गई थी, जो फाइनल एडमिशन लिस्ट, उसमें क्लियरली कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने वेटिंग लिस्ट को 30 नवंबर तक ओपन रखा है। इसका मतलब ये है कि 30 नवंबर तक आपके चांसेस बनते हैं एडमिशन कंफर्म होने के लिए। तो ये बात आती है कि एडमिशन कंफर्म कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। मैं एक एक कर सारी बातें आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा, क्लियर करूंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले वेट लिस्ट में डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, यूजीसी गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी ने जो अलॉटेड सीट्स हैं, जैसे कि 45 सीट्स हैं, जैसे कि बायोटेक की बात करें, उसमें करीब करीब 40 के आसपास स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया डिफरेंट कैटेगरीज से। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आमतौर पर देखा जाता है, जो पास्ट का रिकॉर्ड रहा है, कि काफ़ी नंबर में स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने प्रेडिक्ट किया कि इस बार भी अगर उसी रेशियो से एडमिशन कैंसिल होगा तो जिन लोगों को वेट लिस्ट में रखा जाएगा उनको चांस मिलेगा पहले एडमिशन का, इसलिए उनको वेट लिस्ट में रखा गया है। तो वेट लिस्ट का यही फार्मूला होता है, यही गाइडलाइंस है, इन्हीं नॉर्म्स के तहत वेट लिस्ट जारी किया गया है। बेशक आप परेशान हो रहे हैं कि 45 सीट्स हैं तो 40 वेटिंग लिस्ट निकालने का मतलब क्या है, लेकिन पिछले 8-10 साल का जो रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है यूनिवर्सिटी ने, इसलिए इतने सारे लोगों को वेट लिस्ट में रखा गया है। कुछ कोर्सेज में वेट लिस्ट कम है। अब जो वेट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका होगा क्या। जैसे कि वेट लिस्ट कैंडिडेट्स ने पूरी फ़ी जमा कर दी है, एडमिशन फ़ी जितना भी रिक्वायर्ड था, चाहे वो 12,000 था, 15,000 था, जो भी था। अब उन कैंडिडेट्स को करना क्या है, उन्हें क्या करना होगा आगे। जो लोग भी वेट लिस्ट में हैं, एज ए वेल विशर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सीवेट के अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में कंफर्म एडमिशन मिलता है तो आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए। फ़िलहाल आप एडमिशन कैंसिल मत करवाइए, क्योंकि 30 नवंबर तक का विंडो है। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को पहला चॉइस, पहला ऑप्शन दिया है और आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप 30 नवंबर तक वेट कर दें। वेट करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कंफर्म लिस्ट में है किसी भी कैटेगरी से, अगर वो कैंसिल करवाता है एडमिशन, तो आप अगर वेटिंग लिस्ट में जितने नंबर पे हैं, अगर आप नंबर 1 पे हैं तो सबसे पहले आपको चांस मिलेगा। इसी तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। जैसे जैसे लोग जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल करवाएंगे, उससे नीचे के वेटिंग वालों का कंफर्मेशन होता चला जाएगा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो। हालांकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बहुत कम ही वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन कैंसिल करवाते नहीं हैं। पीजी कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में जैसे बायोटेक में या इस तरह के कोर्सेज में नंबर ऑफ़ कैंसिलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वेटिंग लिस्ट लंबी है। मैं एक बात पहले भी आपको कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि आप हड़बड़ाहट में एडमिशन को कैंसिल मत करवाइए, क्योंकि एक बार आप कैंसिल करवा देंगे तो उसके बाद दोबारा यूनिवर्सिटी आपको मौका नहीं देगी। चाहे भले ही आप कितनी भी एफर्ट डाल लें, आप पैसा देना चाहें, आप जो भी करना चाहें, आप रिग्रेट करें, आप सॉरी बोलें, अब ऐसा किया है इस कैंडिडेट्स ने कि उन्होंने जानबूझ के एडमिशन कैंसिल करवा लिया और बाद में बोलते हैं कि मुझे गलती से मैंने एडमिशन कैंसिल करवाया है, किसी ने उन्हें मिसगाइड कर दिया या उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी और उन्होंने सोचा कि अगर अभी ऑन द स्पॉट एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो मेरी फ़ीस अभी की अभी वापस आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों का भी नाम वेटिंग लिस्ट में है, अभी तो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए नहीं हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने का भी टाइम दिया जाएगा। जो लोग भी कंफर्म एडमिशन इनको मिलेगा। साथ ही साथ अभी यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कैंसिल कर भी नहीं रही एडमिशन, ऐसे भी आपको पैसे वापस होंगे नहीं। पैसे जैसे कि नोटिस में दिया गया है कि मार्च 2023 तक वापस होंगे, इसलिए और पूरी फ़ी वापस होगी। जितने भी पैसे आपने दिए हैं उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, 30 नवंबर तक का आप वेट कर लें। मैं आपसे यही आपको मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं। आप काफ़ी परेशान हैं कि वेटिंग लिस्ट में होगा क्या, इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो को मैं लेकर आऊँ, आपसे सारी बातें क्लियर करूँ, फिर एक बार आपको क्लियर कर दूँ। अगर कहीं आपका कंफर्म एडमिशन हो जाता है तो वहाँ एडमिशन आप ले लें।
30 नवंबर तक का वेट करें। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन चाहिए तो यहाँ अगर वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाती है तो आप वहाँ से कैंसिल करवा लेंगे और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं। अगर कहीं नहीं भी मिलता है तो फिर भी आप 30 नवंबर से पहले एडमिशन कैंसिल ना करवाएं, क्योंकि फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कन्फर्मेशन का। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद वेट लिस्ट कैंडिडेट्स के दिमाग में जो बातें आ रही थी उन सवालों का जवाब मिल चुका होगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स से हमेशा रूबरू रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।